आप आज हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक 3 का लेसन 2 न्यू लैंड रेवेन्यूज। आई थिंक आप सबको बुक दिखाई दे रही होगी। न्यू लैंड रेवेन्यू यानी जो नया रेवेन्यू लगाया गया था, जो नया कर सिस्टम लगाया गया था, उसके बारे में भी हम जानेंगे। इन 1822 द महालवाड़ी सिस्टम, फिगर नंबर 2 में आप जैसा कि देख रहे हैं अपने was introduced in the north-west provinces, Punjab, Delhi, parts of the central India. 1822 में महालवाड़ी सिस्टम आया था, जो परमानेंट सेटलमेंट किया गया था, उसके थ्रू ये आया था महालवाड़ी सिस्टम। ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी भाग में सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी प्रदेश जो थे वहां पर इसको शुरू किया गया था, जिनमें पंजाब, दिल्ली और सेंट्रल इंडिया के कुछ प्रदेश थे और उत्तर प्रदेश था। द रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद अ विलेज और महल was added to calculate the revenue the mahal had to pay instead of the जमींदार। यानी कि जो भी रेवेन्यू देना होता था ऑफ ईच विद अ विलेज, हर जमीन का जो रेवेन्यू होता था, जो कर होता था, वो देना होता था विद अ विलेज और महल was added to calculate the revenue with the महल हैड टू पे। यानी महल का जो कर होता था वो हम गांव में जो प्लॉट दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग पे करना होता था, और जितने महल ऐड होते थे उसके हिसाब से रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाता था। इंस्टेड तभी ऑफ द जमींदार ऑफ द विलेज हेडमैन हैड टू कलेक्ट रेवेन्यू, और जो गांव के जमींदार होते थे, द विलेज हेडमैन यानी गांव का जो मुखिया होता था वो जमींदार हो जाते थे, जमींदार बन गए, हैड टू कलेक्ट रेवेन्यू, क्योंकि उन्हें वो कर जो था जमीन का वो लेने के लिए कहा गया। एंड पे देम टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्हें वो जो पे टैक्स होता था, जो रेवेन्यू होता था, वो उसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करते थे। However, this system had problems too. जो महाल सिस्टम था, जिसको महालवाड़ी सिस्टम कहा गया है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। ड्यू टू द डिमांड फॉर हाई रेवेन्यू यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जो कर की डिमांड होती थी, लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड बिगेन टू पास इनटू द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर्स एंड द मर्चेंट। लोगों को जमीन की ज्यादा डिमांड होती थी, इस वजह से क्या था, धीरे धीरे लोग जमीन गिरवी रखने लगते थे। रेवेन्यू चुकाने की वजह से क्या होगा, जब ज्यादा पैसों की डिमांड होगी तो लोग अपनी जमीन को गिरवी रख देते थे, और जिसकी वजह से वो जमीन मनी लेंडर, साहूकार और मर्चेंट्स के हाथों में जाने लगी। 1820 में ये तो महाल सिस्टम आया था हमारा जो 1822 में। 1820 में थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड अ रैयतवाड़ी सिस्टम। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। आप इसको ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया, तो इसका आंसर आपका थॉमस मुनरो होगा। थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया। मद्रास प्रेसिडेंसी एंड लेटर इंट्रोड्यूस इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सबसे पहले जो रैयतवाड़ी सिस्टम था ये आपका मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में लागू हुआ था। एंड लेटर इंट्रोड्यूस इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, क्योंकि वहां पर ट्रेडिशनल जमींदार नहीं थे। ट्रेडिशनल जमींदार से यहाँ पर मतलब है उन लोगों से, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बाद में जमींदारी जो होती थी वो हेरिडिटरी हो जाती थी, वो आनुवंशिक रूप से उसी परिवार के लोग जमींदार बनने लगे थे। तो बॉम्बे और मद्रास में
ट्रेडिशनल जमींदारी नहीं थी। इन द साउथ दिस सिस्टम वर्क डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स, और जो दक्षिण भाग था भारत का, वहां पर ये सिस्टम जो था, ये जो खेती करते थे उनके ऊपर डायरेक्ट वर्क करने लगा था। कल्टीवेटर और द सिस्टम वर्क डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर और द रैयत, जो खेती करते थे कल्टीवेटर्स जो थे उनको, या उन जो रैयत उन्हें कहा जाता था, उनके ऊपर ये सिस्टम डायरेक्ट लागू होता था। रैयत क्या होता है? द रैयत हु वर द ओनर ऑफ द लैंड पेड द रेवेन्यू डायरेक्टली टू द कंपनी ऑफिशियल। वो व्यक्ति जो उस जमीन का मालिक हो और डायरेक्ट जो रेवेन्यू होगा, जो जमीन का कर होगा, वो कंपनी यानी EIC को डायरेक्ट पे करेगा जाकर, वो था रैयत, वो व्यक्ति होता था रैयत। और इस सिस्टम को रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया था। एज देवर नो जमींदार, रैयतवाड़ी सिस्टम में कोई भी जमींदार नहीं था। दिस सिस्टम रिजल्ट्स इन मोर रेवेन्यू देन द अदर सिस्टम। इस सिस्टम में सबसे ज्यादा रेवेन्यू आना शुरू हुआ था, और अन्य सिस्टम के निमहार सिस्टम आए थे और भी जो भी सिस्टम लागू हुए थे, उनमें सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था वो रैयत सिस्टम से आना शुरू हुआ था। द विलेज वर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय दिस रेवेन्यू सिस्टम, और जो गांव थे वो इस रैयत सिस्टम से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे थे, यानी उनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। द डिमांड बाय द रेवेन्यूज ऑफिशियल वाज टू हाई, जो डिमांड थी रेवेन्यू की ऑफिशियल तौर पर, यानी जैसे कोई घोषणा होती है सरकारी उस पर ऑफिशियल तौर पर, तो वो बहुत हाई थी। एंड द रैयत हैड टू पे इवन व्हेन फ्लड्स और ड्रॉट डिस्ट्रॉयड देयर क्रॉप। और जो रैयत थी और जो रैयत की डिमांड इतनी, रैयत जो सिस्टम था रैयतवाड़ी, उसमें आपका जो रेवेन्यू होता था वो बहुत हाई था, बट जब बाढ़ आती थी या जब सूखा होता था तो वो उसके लिए पे करते थे। मतलब जो चाहे बाढ़ आ जाए चाहे सूखा आ जाए, रैयत को उनके EIC को पे करना पड़ता था। इस वजह से जो गांव थे वहां पर इसका बैड इफेक्ट पड़ रहा था। Many रैयत could not pay the high land revenue and left the villages, और जिसकी वजह से रैयत सिस्टम में लोगों ने गांव छोड़ दिए क्योंकि वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये इस चैप्टर में हम समझ सकते हैं, जो नया कर सिस्टम लैंड रेवेन्यू भूमि कर लगाया गया था 1822 में मालवाड़ी सिस्टम आया, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में लगाया गया, पंजाब, दिल्ली, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश में, जिसमें जो रेवेन्यू था हर प्लॉट के ऊपर था गांव के, और उस वजह से जमींदार हुए गांव में, और कर इतना ज्यादा रहता था कि लोग इसे पे नहीं कर पाते थे, और उस कर को चुकाने के लिए धीरे धीरे, और वो जो कर था वो EIC को देना पड़ता था, और रेवेन्यू की जो डिमांड थी वो हाई थी। तो इस वजह से कुछ बड़ी जगहों पर ऐसा शुरू हुआ कि धीरे धीरे जो जमीन थी वो मनी लेंडर्स और मर्चेंट व्यापारियों के हाथ में चली गई। उसके बाद आया 1820 में, इससे पहले आया हुआ था रैयत सिस्टम। थॉमस मुंट्रो ने इंडिया में उसे इंट्रोड्यूस किया था। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू किया गया था, फर्स्ट इन मद्रास एंड आफ्टर बॉम्बे। ये इसलिए लागू किया गया क्योंकि वहां पर कोई भी जमींदार नहीं थे, ट्रेडिशनल जमींदार नहीं थे। ट्रेडिशनल मीन्स यहाँ पर है पारिवारिक उनमें प्रथा नहीं चल रही थी, तो वहां पर कोई जमींदार नहीं थे। रैयत सिस्टम जो था उसमें जो जमीन का ओनर होता था उसे जो जमीन का कर था वो डायरेक्ट कंपनी को पे करना होता था। As there was a जमींदार, this system result in more revenue than the other system, और इस वजह से हर सिस्टम से ज्यादा जो रेवेन्यू था, जो भूमि कर आया, वो रैयत सिस्टम में सबसे ज्यादा आता था। पर जैसे कि मारवाड़ी सिस्टम थी, लोग उससे खुश नहीं थे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हर प्लॉट पे रेवेन्यू देना पड़ता था, तो लोग उसे दे नहीं पाए। उसी तरह रैयत में था कि आपकी जमीन पर सूखा पड़ जाए, आपके यहाँ बाढ़ आ जाए, फसल बर्बाद हो जाए, फिर भी आपको रेवेन्यू देना होगा,
दैट्स वाई ये गांव के लोगों पर निगेटिव इफेक्ट डाल रहा था और इसकी वजह से लोगों ने धीरे धीरे जो हाई रेट था रेवेन्यू का वो पे नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उन लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। तो नाउ ये था आपका